वेलकम टू पीसीएस सक्सेसविल। आज हम करने वाले हैं करेंट अफेयर्स 9 जून के। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शीतल षष्ठी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो शीतल षष्ठी फेस्टिवल इंडिया के किस स्टेट में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है उड़ीसा में। कुछ फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह एक वीक लॉन्ग फेस्टिवल है, लगभग 7 दिन चलता है। और इसे क्यों मनाया जाता है? तो यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है गॉड शिवा और गॉडेस पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में। और इसकी शुरुआत लगभग 400 साल पहले हुई थी संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और मेनली यह फेस्टिवल उत्कल ब्राह्मण्स और अरण्यका ब्राह्मण्स के है। पिक्चर में हम देख सकते हैं इस दिन लोग कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनकर झांकी निकालते हैं। इस तरह से ये फेस्टिवल वहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 25th फाउंडेशन डे इन ढाका। सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अपना 25th स्थापना दिवस मनाया है ढाका में? तो वो है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectorial Technical and Economical Cooperation। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह ढाका में है। और इसका फाउंडिंग डे कब मनाया जाता है? 6 जून को मनाया जाता है। और बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो वो है नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी कहते हैं कि बिम्स्टेक जो है इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। इसको हम लोग थोड़ा सा मैप से समझेंगे। ये बिम्स्टेक कंट्रीज़ का मैप है। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। अभी जो लास्ट बिम्स्टेक का समिट हुआ था वो हुआ था श्रीलंका में। वो बिम्स्टेक का 5th समिट था। इसको 25 ईयर्स हो चुके हैं, बट अभी तक ये 5वां समिट बिम्स्टेक में का हुआ था श्रीलंका में। अभी हम लोग ये थोड़ा सा समझेंगे कि बिम्स्टेक इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है। सो ये जो रीज़न है बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन का रीज़न, यहाँ पे ट्रेड, सिक्योरिटी, कॉमर्स के लिए यह ग्रुपिंग इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, बिम्स्टेक जो है वो अलाइन करता है इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी से भी। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया का है वो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक रिलेशन विद द नेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सो ये अलाइन कर जाता है परफेक्टली एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया का है उसके तरफ भी। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को पीएम मोदी ने इस पर काफ़ी जोर भी दिया है। तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी हो जाता है इसके इम्पोर्टेंस का, बिम्स्टेक ग्रुपिंग का, कि इसमें इंडिया को एक चाइना को काउंटर करने का भी यह एक मेज़र है। अभी चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसके यहाँ पे चाइना का एक मिलिट्री और कमर्शियल बेस चाइना अपना क्रिएट करते जा रहा है। उसका जो सी रूट है अलॉन्ग उसके, जिसमें म्यांमार भी आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है। यहाँ पोर्ट ब्लेयर के ऊपर बे ऑफ बंगाल में भी चाइना का एक बेस है, प्लस मालदीव में है। उसके बाद फिर इधर आकर पाकिस्तान में है। तो इस तरह से चाइना का जो ओवर एग्रेशन इंडियन ओशन रीजन में है उसको भी काउंटर करने के लिए ये ग्रुपिंग इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और रिसेंट लद्दाख में जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया चाइना के बीच में है चल रहा है, तो उस हिसाब से इंडिया के लिए यह इस ग्रुपिंग की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो वह स्टेट है राजस्थान। राजस्थान ने लॉन्च किया है। राजस्थान के गवर्नर है कालराज मिश्रा और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। और इसी इवेंट के दौरान राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स का भी अनाउंसमेंट किया गया जो कि 29 अगस्त से स्टार्ट होगा। और राजस्थान के बारे में हम एक दो फैक्ट्स जानते हैं। राजस्थान इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया और 7th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। कालीबंगान अ फेमस हड़प्पा साइट ये भी राजस्थान में ही है। और यहाँ पे
वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अटेस्टेड प्लॉट फील्ड भी पाया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओशियन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। सो वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। और इस बार का थीम क्या है? रिवाइटलाइजिंग कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। यह वर्ल्ड ओशियन डे टर्म जो है फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया था रियो डी जेनेरियो 1992 में ड्यूरिंग अर्थ समिट। और 5 दिसंबर 2008 यूएन जनरल असेंबली पास्ड रेजोल्यूशन टू डेजिग्नेट 8 जून एज वर्ल्ड ओशियन डे। सो यूएन असेंबली इसे एज अ अपॉर्चुनिटी व्यू करता है टू इन्फॉर्म गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द सी। सो बेसिकली इसे एज एन अवेयरनेस कैंपेन भी हम देख सकते हैं। सो ये एक तरह से इन्फॉर्म करने के लिए पब्लिक को अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑन द ओशियन एंड टू मेंटेन द इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हु बैग गोल्ड मेडल एट पारा शूटिंग वर्ल्ड कप? पारा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसे मिला? तो यह मिला है इंडिया के अवनी लेखारा को, और सिल्वर मिला है एमिलिया बाबस्का को। अवनी लेखारा ने इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है विथ स्कोर 250.6। उनका स्कोर इस बार का है। और इन वुमेन 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट। और यह वर्ल्ड कप हुआ कहाँ? तो ये हुआ है चैटियरॉक्स, फ्रांस में। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च नलया थीरन स्किलिंग प्रोग्राम? नलया थीरन स्किलिंग प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च करने वाला स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने लॉन्च किया नलया थीरन स्किलिंग प्रोग्राम। और इसके टारगेट ग्रुप्स कौन है? तो कॉलेज स्टूडेंट हैं, टारगेट किया गया है इस स्किलिंग प्रोग्राम के लिए। और अंडर दिस प्रोग्राम 5000 कॉलेज स्टूडेंट्स विल बी ट्रेंड विद कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डोमेन, स्किलिंग देम ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? तो यह इनॉग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश के माघर में। सो रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसका इनॉग्रेशन किया है। और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं संत कबीर के बारे में भी। तो कबीर वॉज अ भक्ति सेंट एंड ग्रेट पोएट ऑफ 15th सेंचुरी। और उनके फॉलोअर्स को कबीर पंथी बोलते हैं। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था संत कबीर का, और उनकी मृत्यु हुई थी माघर में। वहीं पर उनका मौसोलियम भी बिल्ड किया गया है। ही बिलोंग टू द निर्गुणी ट्रेडिशन स्कूल ऑफ द भक्ति मूवमेंट। इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ कबीर कौन कौन से हैं? सखी ग्रंथ, अनुराग सागर, बाईजान, कबीर ग्रंथावली। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे? 8 जून को मनाया जाता है। ये भी एक तरह का अवेयरनेस मूवमेंट है, अवेयरनेस कैंपेन है। और इस बार का थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ये फर्स्ट कब ऑब्जर्व किया गया था? 8 जून 2000 में पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था। और इसके 2 टाइप होते हैं ब्रेन ट्यूमर के, कैंसरस एंड नॉन कैंसरस। ब्रेन ट्यूमर है क्या? ब्रेन ट्यूमर इज़ अ मास और ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन योर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स इज नेम्ड एज जन समर्थ पोर्टल। नेशनल पोर्टल क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए है, उसका नाम क्या है? जन समर्थ पोर्टल। सो जन समर्थ पोर्टल है क्या? यह एक पोर्टल है जहां अभी 13 गवर्नमेंट स्कीम्स को लिस्ट किया गया है। और अंडर दिस स्कीम अभी 4 कैटेगरीज लोन के प्रोवाइड किए गए हैं। किस फील्ड में? एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड। और यहाँ पर लगभग 125 लेंडिंग एजेंसीज है, फाइनेंसिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग PSU बैंक्स, जो लोन अवेलेबल करा सकते हैं। और यहाँ पर लेंडर्स और बेनिफिशियरी दोनों एक दूसरे से इस पोर्टल पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इट लिंक्स गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स एज अ वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। सो ये सारे स्कीम्स के लिए एक
डिजिटल पोर्टल है, यहाँ पर जो भी बेनिफिशियरी हैं, एलिजिबल हैं, वो अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं जाकर लॉगिन करके कि वो किसी स्कीम में एलिजिबल हैं कि नहीं, और वो किस कैटेगरी में लोन अवेल कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी उन्हें इस पोर्टल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, बाइखो फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? बाइखो इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो बाइखो असम का एक फेस्टिवल है। और अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं बाइखो के बारे में। तो बाइखो फेस्टिवल ये राभा ट्राइब्स असम के हैं, उनका फेस्टिवल है। राभा ट्राइब कौन है? ये तिब्बतो बर्मन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और बेसिकली ये रिसाइड कहाँ करते हैं? तो ये लोअर असम में गारो हिल्स, वहाँ पे ये रहते हैं, और द्वार हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। और बैकहो सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो बैकहो हार्वेस्ट सीजन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। बैकहो इज सेलिब्रेटेड टू ब्रिंग इन ऑस्पिशियस हार्वेस्ट सीजन। अभी असम के बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। तो असम इज ऑल्सो नोन एज स्टेट ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। रेड रिवर क्यों बोलते हैं? स्टेट ऑफ रेड रिवर और ब्लू हिल्स। तो ब्रह्मपुत्रा नदी असम से गुजरती है, और ब्रह्मपुत्रा नदी में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसका पानी लाल नज़र आता है, रेड। तो इस वजह से उसे रेड रिवर कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी को। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को रेड रिवर कहते हैं, ये याद रखेंगे। और स्टेट ऑफ ब्लू हिल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी के दोनों साइड में काफ़ी सुंदर हिल्स का एक सीरीज़ है, और उसके ऊपर ब्लू क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से उसे स्टेट ऑफ ब्लू हिल्स भी बोलते हैं। असम ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, ये बाइको फेस्टिवल जिस तरह से लोग राभा ट्राइब के लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये एक पिक्चर है। यहाँ पे कोयले पे लोग चल के जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ इस तरह का है। और ये एक तरह से यहाँ इस फेस्टिवल में कुछ रिचुअल्स ऐसे भी होते हैं कि लोग प्यूरिटी वगैरह इस तरह से लेकर भी कुछ रिचुअल्स राभा ट्राइब्स के हैं जो ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल लोग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ एसबीआई? तो एसबीआई के न्यू एमडी कौन है? आलोक कुमार चौधरी। प्रीवियस कौन थे एसबीआई के एमडी? अश्विनी भाटिया थे, जिन्हें आलोक कुमार चौधरी ने रिप्लेस किया। एसबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में, और यह इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। और अभी रिसेंटली फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में एसबीआई की रैंकिंग रही 232। नेक्स्ट, बीच विजिल ऐप लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? बीच विजिल ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च करने वाला स्टेट है गोवा। सो क्यों, पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस है हॉलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बीचेस। बीचेस के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत के द्वारा। अभी रिसेंटली अप्रैल में नीति आयोग की स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रिपोर्ट भी आई थी, और उस रिपोर्ट में गोवा ने स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है। नेक्स्ट, विच कंपनी इंस्टॉल्ड एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन इंडिया? सो एशिया के लार्जेस्ट सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने वाली कौन सी कंपनी है? तो वो कंपनी है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने इंस्टॉल किया लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन एशिया। इसकी कैपेसिटी है 20 मेगावाट की, और ये कहाँ इंस्टॉल किया गया? मानेसर, जो कि हरियाणा में है। और जनरेशन कैपेसिटी इस प्लांट की है 28,000 मेगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर। नेक्स्ट, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है। अभी इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू मेक इंडिया अ टॉप स्पोर्ट्स नेशन बाय 2030, टू प्रमोट एयर स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया, और साथ में यह आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देता है। कैसे? प्रमोट डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन इंडिया इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो इसको कंट्रोल करने वाला एपेक्स बॉडी कौन होगा? एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और रीजनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसके लिए एक एक बॉडी बनाया जाएगा, कंट्रोलिंग बॉडी। नेक्स्ट,
इंडिया बांग्लादेश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज़ नोन एज, इंडिया बांग्लादेश का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे संप्रीति कहते हैं। रिसेंटली इसका 10th एडिशन संप्रीति 10 5 जून से 16 जून तक अभी कंडक्ट किया जा रहा है और इस बार यह बांग्लादेश में हो रहा है। ये अल्टरनेट बेसिस पे दोनों कंट्रीज़ कंडक्ट करते हैं। इस बार बांग्लादेश में है, नेक्स्ट टाइम संप्रीति 11 इंडिया में होगा। और इस बार कहाँ हो रहा है? ये जासूर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में। सो होप यू लाइक द वीडियो. So thanks for watching and please do not forget to subscribe PCS Successville. Thank you.